अ, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने बताया था आप लोगों को कि 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव जो भी कह लो आप, और फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 स्ट्रक्चर पास्ट टेंस में है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप और फिर अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का। आइए एक सेंटेंस लिखते हैं इस पर, हिंदी सेंटेंस, फिर उसकी इंग्लिश बताते हैं। उस मैंने एक आम खाया, है ना। पहले स्ट्रक्चर लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हिंदी में एक सेंटेंस लिखिएगा मैंने एक आम खाया। लिख, है ना, मैंने एक आम खाया। और फिर उस नीचे उसकी इंग्लिश लिखिएगा आई एट ए मैंगो। आई एट अ मैंगो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, एट ईट का V2, समझ रहे हो ना, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए मैंगो। ईट एट, ईटन आप लोग जानते हैं, ईट का V2 एट होता है। तो आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एट अ मैंगो। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जाना और उसका एग्जाम्पल भी देखा। फिर से एक बार दोहरा दूं, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और एग्जाम्पल मैंने एक आम खाया हिंदी में, और इंग्लिश में आई एट अ मैंगो। इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने जाना। आइए अब पास्ट टेंस के दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस का वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि इसे पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मैं एक आम खा रहा था। फिर से दोहरा रहा हूं, मैं एक आम खा रहा था। हिंदी में ये सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। मैं एक आम खा रहा था, इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज ईटिंग ए मैंगो। यहाँ पे आई सब्जेक्ट
और चूंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। और फिर ईट का V4 आप लोगों को मालूम है, ईट V1 है, एट V2 है, ईटन V3 है और ईटिंग V4 है ना, और ईट्स V5 है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे हम लोग V4 का यूज़ करेंगे, ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। तो मैं एक काम खा रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ जाना। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। स्ट्रक्चर अगर आप क्लियर नहीं रखोगे, ठीक है, तो फिर आगे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टेंस भी, लेकिन सपोज़ करो कि आप जानते हो कि ऐसे कंडीशंस में इस टेंस का यूज़ होता है, लेकिन आप उसका स्ट्रक्चर ही नहीं जानते तो कैसे यूज़ में लाओगे। इसलिए स्ट्रक्चर जानना एकदम मस्ट है, सबसे ज़रूरी है स्ट्रक्चर जानना। तो दो पास्ट टेंस के दो स्ट्रक्चर को मैंने बताया। पहला है सिंपल पास्ट जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया हो। आइए अब बढ़ते हैं आगे पास्ट टेंस के तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, और ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पास्ट टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर है ये। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हिंदी में एक सेंटेंस लिखते हैं। मैं एक काम खा चुका था। मैं एक काम खा चुका था। ठीक है ना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैड ईटन अ मैंगो। आई हैड ईटन अ मैंगो। अभी तुरंत मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, है ना। फिर हैड का यूज़ करेंगे और फिर ईट का V3, ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे ईटन का प्रयोग होगा। आई हैड ईटन ए मैंगो ऑब्जेक्ट। तो मैं एक काम खा चुका था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैड ईटन अ मैंगो। ठीक है ना, आई हैड ईटन अ मैंगो। तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाना। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर पे कमांड करो, यही बेस है। और ये अगर नहीं मालूम है आपको तो फिर यूजेस ऑफ टेंस पढ़ना भी बेकार है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर आधार है, बेस है। ये अगर आप नहीं जानोगे तो फिर टेंस का यूज़ नहीं कर पाओगे। आइए अब चौथा और अंतिम स्ट्रक्चर पास्ट टेंस का जानते हैं, और वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सेंस प्लस टाइम। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने फॉर सेंस का यूज़ किया था,
उसी तरह यहाँ भी हम लोग फॉर सिंस का यूज़ करेंगे। आपको बता दें फॉर और सिंस हैं क्या, ये प्रीपोजिशन है, और डिफरेंस क्या होता है ये भी जान लो फॉर और सिंस में। फॉर शोज़ पीरियड ऑफ टाइम, whereas since shows point of time। अगर समय की अवधि को दिखलाना हो तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, और हमें अगर समय बिंदु को दिखाना है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना है, तो हम लोग फिर सिंस का यूज़ करेंगे अपने हिसाब से, जैसे ज़रूरत होगी, ठीक है ना। हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 10 मिनट से एक आम खा रहा था या खाता रहा था। मैं 10 मिनटों से एक आम खा रहा था अथवा खाता रहा था, ठीक है ना। आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स। आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो सिंस का यूज़ करते, जैसे वह 4 बजे से आम खाता रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस 6 o'clock। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मैं 10 मिनट से एक आम खाता रहा था या खा रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में भी बताया, आपको जाना हम लोगों ने, है ना। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे कल हम लोगों ने जाना था प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में, आज हम लोगों ने जाना पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में, ठीक है। आइए फिर हम आपको 4 वाक्य देते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। और 4 वाक्य हम देते हैं और उसकी इंग्लिश आपको बनानी है। आप लोग खुद बनाइएगा और कल क्लास में हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए पहला वाक्य, वह एक पत्र लिख रही थी। वह एक पत्र लिख रही थी। दूसरा वाक्य, उसके पिताजी कल आए। उसके पिताजी कल आए। तीसरा वाक्य, मोहन जा चुका था। मोहन जा चुका था। और चौथा वाक्य है, वह आधे घंटे से यह पुस्तक पढ़ रहा था या पढ़ता रहा था। So I have given you 4 sentences. First is of simple, है ना, and you have to just translate these sentences. मैंने 4 वाक्य आपको दिया है और इन चारों वाक्यों को आपको करना क्या है, इंग्लिश बनानी है। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर डज इट बिलोंग टू। ये कौन से स्ट्रक्चर पे है। ये सबसे पहले आप देखना है, अंग्रेजी बनाने के पहले सबसे पहले देखना कि ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है।
उस टेंस का स्ट्रक्चर याद करना, ठीक है, और उस पर बेस कराने की कोशिश करना, उस पर आधारित करने की कोशिश करना। ये सभी चारों वाक्य पास्ट टेंस के हैं, कोई प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का नहीं है। और अभी तुरंत मैंने आपको पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया है, चारों स्ट्रक्चर बताया है। आप इन चारों स्ट्रक्चर पे सबसे पहले इस सेंटेंस को बैठाने की कोशिश कीजिए और फिर उसके इंग्लिश बनाइए। कल हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।